हेलो एवरीवन। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग यहाँ पे आके रुक गए थे। एक्चुअली दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो चलिए उसी को आगे से कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा वैल्यू रिजेक्ट करेंगे। देखो, जो हमारा एंगल है tan थीटा का, जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, π/4 से लेकर π/2 तक। ये जो x/2 है हमारे पास कितना है, π/4 से लेकर π/2 तक जाता है। तो अगर हम लोग tan ले लें इधर, तो tan x/2 जो होगा इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, tan π/4, इधर tan/5 π/4 हो जाएगा, और इधर tan π/2 जो कि क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है हमारे पास। ओके, तो tan π/4 कितना होगा, 1 होगा, और ये हो जाएगा tan x/2 और इन्फिनिटी से कम होगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो tan x/2 को होगा ना, tan x/2 वो 1 से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो tan x/2 के दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे। तो अब आप इसके बारे में श्योर हो सकते हो कि कौन सा वैल्यू होगा। तो tan x/2 जो है आपका क्या हो जाएगा, वो 1 से बड़ा होगा। तो एक वैल्यू जो है ये देखो, √15 का वैल्यू 3.873 के आसपास होता है। तो 4 माइनस √15 जो होगा वो हमारे पास <1 होगा, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया कि tan x का वैल्यू जो हो गया हमारे पास, सॉरी tan x/2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस √15। अब tan x का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, बाकी निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले निकालते हैं sec² x/2। तो sec² x/2 कितना होता है हमारे पास, 1 प्लस tan² x/2, 1 प्लस tan² x/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan² x/2 का मतलब कितना होगा, 4 प्लस √15 का क्या, होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 15 का √15 का स्क्वायर 15, और प्लस 8 √ कितना हो जाएगा, 15। तो 16 पर 31 32 32, और प्लस कितना हो जाएगा 8 √15। ये किसका आ गया वैल्यू आपका, sec² x/2। तो cos² x/2 क्या हो जाएगा आपका, cos² x/2 क्या हमारा 1/32 प्लस 8 √15 हो जाएगा, क्योंकि cos² x/2 क्या हो जाएगा, 1/sec² x/2। sec² x/2 हमारा निकल गया था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 1/8 को बाहर लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 प्लस √15। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा 4 माइनस √15, और डिवाइड बाई कितना, 4 माइनस √15। तो ये वैल्यू जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस √15, और होल डिवाइड बाई कितना, नीचे में देखो आप 8 टाइम्स कितना आ जाएगा, ये 16 a² माइनस b² लगाएंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 16 और माइनस का कितना हो जाएगा, 15। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 माइनस √15 डिवाइड बाई कितना, 8। अब हमारे पास cos x/2 कितना हो जाएगा, cos x/2 जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस √15, और होल डिवाइड बाई कितना, 8। तो अब प्लस होगा या फिर माइनस होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो cos x/2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, √4 माइनस √15 होल डिवाइड बाई 8, या फिर cos x/2 जो होगा हमारे पास वो ये आएगा कितना, √4 माइनस √15 डिवाइड बाई 8 माइनस के साथ। तो एक्चुअली कॉस जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x/2 जो है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, हाँ। हमारे पास जो x/2 आ रहा था, x/2 जो था वो कहाँ से कहाँ के बीच में था हमारे पास, यहाँ से था। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि x/2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा। अगर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव वाला रखेंगे, निगेटिव वाला हटा देंगे। तो हमारे पास cos x/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos x/2 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी √4 माइनस √15, और डिवाइड बाई कितना, 8। एक्चुअली में जो आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है इसमें ऊपर में 2 और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, √8 माइनस 2√15, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब √16 जो होता है वो 4 होता है। तो आपका cos x/2 का जो वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी √8 माइनस 2√15 और होल डिवाइड बाई 4। ये आ गया आपका cos x/2 का वैल्यू।
ठीक है। अब वैसे ही निकाल लेते हैं, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके निकालना है क्या, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वॉट, तो कॉस एक्स बाई टू है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कॉस एक्स बाई टू के लिए क्या किया जा सकता है हमारे पास, हमारे पास ओके 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 साइन एक्स बाई टू निकालना है ना, तो साइन एक्स बाई टू के लिए एक काम करते हैं, देखो आप, ये था ना हमारे पास, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्स बाई टू मान लेते हैं, तो हमारे पास टेन एक्स बाई टू का जो वैल्यू था, टेन एक्स बाई टू का जो वैल्यू था वो कितना था, 4 प्लस रूट ओवर 15। तो इसका मतलब कि ये 4 प्लस रूट ओवर 15 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो अब इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट ओवर कितना, 4 प्लस रूट ओवर 15 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1। तो ये आपका आ जाएगा रूट ओवर के अंदर में 16 प्लस 15 और प्लस 8 रूट ओवर 15 और प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 32 और प्लस 8 रूट ओवर 5। ये हाइपोटेन्यूस आ गया आपका 32 प्लस 8 रूट ओवर 5, ये वाला वैल्यू आ गया। तो आपका साइन क्या होगा, साइन एक्स बाई टू क्या होगा, दिस डिवाइड बाई दिस वन। तो साइन एक्स बाई टू जो हो जाएगा आपका, साइन ऑफ एक्स बाई टू जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस रूट ओवर 15 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा हमारे पास कितना 32 और प्लस कितना 8 रूट ओवर, एक्चुअली कितना था 8 रूट ओवर 15 था ना हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हमारे पास अगर इसको सॉल्व किया जाए तो दिस विल बी 8 को अगर बाहर कर ले, एक मिनट, सॉरी, ये एक्चुअली इसमें से ना मैंने रूट ओवर हटा दिया था, ये रूट ओवर के अंदर होगा हमारा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, ये इस तरीके से आएगा, ये रूट ओवर के अंदर होगा हमारा। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस रूट ओवर 15 होल डिवाइड बाई, यहाँ से अगर आप 8 को बाहर लो, आप अगर 8 को बाहर लो तो ये आपका 8 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा 4 प्लस रूट ओवर 15। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस वन विल बी 4 प्लस रूट ओवर 15 होल डिवाइड बाई रूट ओवर 8 को आप अलग कर दो, और ये हमारे पास रूट ओवर के अंदर 4 प्लस रूट ओवर 15 जो है इसको अलग कर देते हैं। तो इससे जब आप इसको ऊपर वाले को कैंसल आउट करोगे तो ये रूट ओवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट ओवर के अंदर जब आ गया आपका तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 15 और होल डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास रूट ओवर 8। अब रूट ओवर 8 जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस रूट ओवर 15, रूट ओवर 8 कितना हो जाएगा 2 रूट 2। अब इसको क्या करते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आ जाएगा। तो रूट ओवर के अंदर ये आप रूट 2 को अंदर लेके जा सकते हो, अंदर लेके जाओगे तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 4 प्लस रूट ओवर 15 और डिवाइड बाई 2 रूट 2, ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो हो गया वो हो गया रूट ओवर कितना 8 प्लस 2 रूट ओवर 15 और होल डिवाइड बाई कितना 4। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, साइन एक्स बाई टू का। कॉस एक्स बाई टू का हम लोग निकाल चुके थे, तो हम एक जगह सबको लिख देते हैं। हमारा जो टेन एक्स बाई टू है एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो गया, टेन एक्स बाई टू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 4 प्लस रूट ओवर 15 आया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया साइन एक्स बाई टू का वैल्यू। तो साइन एक्स बाई टू का जो वैल्यू है वो हो गया रूट ओवर 8 प्लस 2 रूट ओवर 15 बाई 4, और जो हमारा कॉस एक्स बाई टू है दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर कितना था हमारे पास 8 माइनस 2 रूट ओवर 15 और होल डिवाइड बाई 4। थोड़ा सा डेटा गंदा था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप मतलब कि शुरुआत में जैसे साइन दिया हुआ था ना कि साइन एक्स बाई टू हमारे पास कितना देख रखा था, साइन एक्स बाई टू जो था हमारे पास वो साइन एक्स का वैल्यू 1/4 दे के रखा था, साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 1/4 दे के रखा था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मतलब
कोई और फार्मूला जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 करके यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते थे। और फिर अगर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल के आ जाता तो वहाँ से हम लोग कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू जो भी है सब कुछ निकाल सकते थे। तो एक ये भी तरीका था, बट हमने क्या कर दिया था कि शुरू में ही फॉर्मूला मतलब कि tan वाला लगा दिया था। ठीक है, तो ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। और किस तरीके से आंसर आना चाहिए, तो इस तरीके से भी आ जाएगा और उस तरीके से भी आ जाएगा, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये वाला हम तरीका चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं कि इसमें क्या करोगे आप। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 1/16, तो यह कितना आ जाएगा 15/16। तो 15/16 जब हो गया हमारे पास, तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस √15/16, यानी कि प्लस माइनस √15 और डिवाइड बाई कितना 4। अब उसने देख रखा था कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास माइनस का √15/4। ये हमारे पास कॉस एक्स का वैल्यू आ गया। अब कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू निकालना है तो कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस 2x कितना होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो x की जगह 2x की जगह पे जब हम लोग x करेंगे तो दिस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1। तो यहाँ से आपका x बाई 2 निकल के आ जाएगा, कॉस वाला निकल के आ जाएगा। और फिर एक बार यही वाला फॉर्मूला आप इसके लिए यूज़ कर लो, तो कॉस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास। तो इसकी जगह पे जब कॉस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आपका साइन एक्स बाई 2 निकल के आ जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स बाई 2 निकल के आ जाएगा, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan एक्स बाई 2 निकल के आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा रेशनलाइजेशन की वजह से ना थोड़ा लंबा चला जा रहा है, बट कोई बात नहीं, और कॉन्सेप्ट हमारा तो सही था ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।